हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आप जानते होंगे कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। अगर आप हमारे फैमिली में नए आए हो, मतलब टैरो पूर्णिमा फैमिली में पहली बार आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ जिसका टॉपिक है कि मई मंथ में, यानी जो अभी मई महीना आने वाला है, उसमें आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके, आज फिर से मैंने ऑब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको दिक्कत ना हो, बिकॉज़ एक कमेंट में मैंने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते थे लोग, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी करते हैं। बिकॉज़ किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अगर कोई वीडियो देखने आता है तो बहुत ही उम्मीद से आता है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो इन केस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आपको अपसेट नहीं होना है। तो फिर से मैं एक बार टॉपिक आपको बता देती हूँ। द टॉपिक इज़ कि मई महीने में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, यानी ओवरऑल आपका जो लव लाइफ है वो कैसा रहेगा। ओके, ये थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। अभी मैं आपको टाइम दूंगी। आपको करना ये है कि इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। या तो आपको पिंक पाइल सेलेक्ट करना है, या तो आपको ब्लैक पाइल सेलेक्ट करना है, या तो आपको वाइट पाइल सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करना कैसे है, तो बहुत ध्यान से सोच के आपको देखना है कि कौन से पाइल से आपको ऐसा लग रहा है कि ये पाइल मुझे चुनना चाहिए। उसी पाइल को आप चुनोगे और नीचे टाइम स्टैम्प्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ से जा कर के आप अपने पाइल का टाइमिंग देख के डायरेक्टली उस पाइल पर पहुँच सकते हो। ओके, तो ये है। अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सेलेक्ट कर लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी पिंक पाइल की, फिर ब्लैक पाइल की एंड एट लास्ट वाइट पाइल की। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। कुछ कार्ड्स रिवर्स्ड हैं तो उनकी रीडिंग मैं वैसे ही करूँगी। ओके, सो एंड आपको बता देती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स मैं आपके लिए शफल करूँगी, सो दैट मैं आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकूँ कि ओवरऑल क्या होने वाला है। ओके, तो आपकी इस मंथ में, मतलब मई के मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी रिलेशनशिप को लेकर के। तो बहुत ज़्यादा आप रिलेशनशिप से डिमांडिंग ना बने। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में डिमांडिंग बनोगे, या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने की कोशिश करोगे, या बहुत सोचोगे कि आपको सारी खुशियाँ मिलें, तो ये आपको हो सकता है थोड़ा गम दे सकता है, पेन दे सकता है। तो ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक नहीं बनना है। ओके, एंड देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आते हैं। और ट्राई कीजिए कि जो चीज़ें हैं वो जैसी हैं उसको उसी तरीके से फेस करने की कोशिश कीजिए, और उनसे भागने की कोशिश मत कीजिए। मे बी आप किसी मेजर इशू से अभी भाग रहे हो और अपने ही ड्रीमी दुनिया में कहीं ना कहीं खोए हुए हो। तो ये अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों से दूर भागोगे तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप जो भी काम करोगे, आपकी जो भी मई में लव लाइफ में जो भी एनर्जी रहनी चाहिए वो ऐसी रहनी चाहिए कि आपको सही और गलत बहुत हद तक देख के चलना होगा। ये नहीं कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपको लग रहा है कि यही मेरे लिए सही है तो आपने वो कर दिया, उससे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ओके, सो जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत, और देखिए इमोशनली एक्सेसिवली डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब हद से ज़्यादा प्यार आप को नहीं मांगते रहना है। यहाँ पे आपको थोड़ा बच के रहना है कि आपको बहुत ज़्यादा इस महीने में रिलेशनशिप में डिमांडिंग नहीं होना है, वरना आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिलेशनशिप में कुछ मेजर इश्यूज आ सकते हैं जिसके वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो ये आपकी जो एनर्जी मैंने यहाँ पे चेक की है मई महीने में, उससे मैं आपको यही कहना चाहूँगी
कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही प्यार में वो मिले जो आपको चाहिए। ओके, तो जो नहीं मिल रहा है उसके वजह से किसी और जगह पे या किसी और जगह पे अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ओके, और आपको बहुत ही सोच समझ के अपने एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है। इस महीने में थोड़ा भी कुछ गलत हुआ तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लैंड कर सकते हो। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारे लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप बुरा ना माने, आप मेरा कोई और वीडियो जा करके देखें, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका ओवरऑल लव लाइफ कैसा रहेगा। तो हाँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपको थोड़ा दबाने की कोशिश करें। ओके, या अपने बातों को मनवाने की कोशिश करें, तो इस सिचुएशन से आपको थोड़ा बचना है। ओके, आपको अपना भी स्टैंड बहुत क्लियरली लेना है। ओके, बट एट द सेम टाइम जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे कि आपको ओवर डिमांडिंग नहीं होना है, बट ओवर डिमांडिंग नहीं होना है और भागना नहीं है किसी भी चीज़ से, और अपने एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। तो एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि आपको ना उनको एक्सेसिवली आप पे कंट्रोलिंग नहीं होने देना है। उनके भी डिसीजंस को सुनने की कोशिश करें, बट अपने मन की भी बातें सुनने की कोशिश करें। आप एक रिलेशनशिप के पैसिव मेंबर नहीं बन सकते हो, ये चीज़ आपको इस महीने पे ध्यान रखना है। आपको अपना स्टैंड लेना होगा इस रिलेशनशिप में, सो दैट आपके लिए चीज़ें आगे जा कर के सही रहें। ओके, अगर वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको अननेसेसरीली डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपने ऐसा होने दिया, यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे अगर आप सही तरीके से नहीं चलते हो तो मई महीने में आपको बहुत इश्यूज आ सकती हैं लव लाइफ में। तो पूरा सोच समझ के डिसीजन लेना है। ओके, और आप शायद भागने की जो कोशिश कर रहे हो सिचुएशन से, वो कहीं ना कहीं इस रीज़न से भी हो सकता है कि अब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेके बहुत ज़्यादा थक गए हो, इस रीज़न से भी आप थोड़ा रन अवे करने की कोशिश कर रहे हो ओवरऑल सिचुएशन से। मगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, वो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स में डाले। ओके, कुछ इश्यूज़ आपके लाइफ में करे, तो इसलिए जिस भी डायरेक्शन में आपको चलना है बहुत ही सावधानी से चलना है। पहले भी बोला था कि आपको अपने एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करके ही चलना है। ये सारे आपके ही कार्ड्स हैं। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैम ने इस वाले कार्ड से क्यों निकाला, ये सारे ही पिंक पाइल वाले लोगों के कार्ड हैं, सारे ही कार्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपनी एनर्जी को आपको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है और बहुत सोच समझ के इस महीने में आपको लव लाइफ में कदम रखना है, बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी हैं। ओके, तो ये है, और किसी को भी अपने ऊपर हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होने देना है। ये महीना मुझे नहीं लगता है कि आपको अपने फैमिली को अपने प्लान्स रिवील करने चाहिए। अगर आप किसी से लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप पे हो, उनसे शादी करना चाहते हो, तो अगर इस महीने आप कुछ ऐसा करते हो तो वो शायद आपके रिलेशनशिप पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे, शायद फैमिली वाले उसे मानने से रिजेक्ट कर दें लॉन्ग टर्म पे। ओके, तो ये सारे कुछ इश्यूज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, इसलिए इस मंथ में आप कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा लोगों को रिवील ना करें। ओके, तो देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो जैसा मैंने कहा था कि अगर आपने रिवील किया तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस महीने में। एक एक कार्ड में नहीं पढ़ती हूँ मैं, कॉम्बिनेशन में पढ़ती हूँ, मैं स्टोरी की तरह पढ़ती हूँ। ओके, तो आपको वरी नहीं करना, मैं पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, पूरा सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो जो चेंजेस अगर आएंगी ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों को रिवील की, तो ऑफ कोर्स जो चेंजेस आएंगी वो नेगेटिव हो सकती हैं और मतलब रिश्ता टूटने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो दिस मंथ इज़ नॉट अ वेरी नाइस मंथ टू रिवील अबाउट योर प्लान्स टू गेट मैरिड टू समवन। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, तो नहीं। एंड एनीवेज मुझे नहीं लगता है कि अभी आपकी फैमिली भी मानेगी। तो इस महीने में आप अपने फैमिली को नहीं रिवील करने वाले हो या अपने फ्रेंड्स को नहीं रिवील करने वाले हो कि आप क्या प्लान कर रहे हो अपने पर्सनल लव लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आप बताओगे तो ये आपके लिए स्पॉइल हो सकती हैं, कभी भी आपका हैप्पीनेस दुख में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको इस चीज़ को याद रखना है
कि अगर आपने इस महीने में चीज़ों को मतलब अपने लव लाइफ को कंप्लीशन की तरफ ले जाने की कोशिश की, यानी मतलब एक ऐसे जगह ले जाने की कोशिश की जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि हाँ हमारी शादी हो जाए या हम लोग साथ में रहने लगें, तो या फैमिली को बता देने का सही टाइम है, तो आप बिलीव कीजिए शायद अभी तक आप जितने मेहनत से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के आए हो, कुछ मेजर इश्यूज मुझे नज़र आ रही हैं कि हो सकती हैं। तो उन मेजर इश्यूज से अगर आप बचना चाहते हो तो नो, टू दिस मंथ इज़ नॉट द राइट मंथ। सी, इस कार्ड से भी इसी चीज़ का इंडिकेशन आ रहा है कि नो, अगर पहले भी मैंने आपको बताया था, देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, जो चेंज आएगा वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो आपको जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो रफ्तार अभी आपके लिए सही नहीं है। अभी यू शुड स्टॉप, हॉल्ट एंड सी कि आपको नहीं बढ़ना है आगे, अदरवाइज़ ये आपके फैमिली लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ओके, और आपको फिर मुश्किलें आ सकती हैं सेलेक्ट करने में कि फैमिली को चुने या लवर को चुने या अपने पार्टनर को चुने। तो ये ओवरऑल आपके कंप्लीशन को, आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो इस महीने में यू आर नॉट रिवीलिंग योर प्लान्स टू एनीवन अबाउट योर पर्सनल मैरिज लाइफ या पर्सनल रिलेशनशिप लाइफ। और देखिए यहाँ पे दो दो कार्ड्स हैं जो कंप्लीट होने का संदेश देते हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम एक मैरिज कार्ड भी है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अभी अगर आपको मौका अच्छा भी लग रहा है तो ये धोखा है, मतलब अभी उतना अच्छा मौका है नहीं। मगर दोनों ही कार्ड कंप्लीट जो होने का संदेश देती हैं वो यही बता रही हैं कि इस टाइम पे नहीं, थोड़ा रुक के, थोड़ा संभल के और थोड़ा सोच समझ के, वरना चीज़ें आपके हाथ से कब कंट्रोल से निकल जाएंगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपने अभी अपने एनर्जी का ज़रा सा भी गलत इस्तेमाल किया तो ट्रस्ट मी, चीज़ें आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएंगी। और मैंने उधर से भी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप अभी कुछ भी चीज़ें रिवील करते हो किसी को तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। ओके, तो अब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है कि आपको बहुत रश नहीं करना है डिसीजन में, आपको बहुत ज़्यादा इस महीने में रश नहीं करना है और बहुत सोच समझ के और बहुत चैनलाइज करके सही तरीके से अपने एनर्जी को यूटिलाइज करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपको अपने लव लाइफ से बेटर रिजल्ट्स मिले, ओके, या बेटर चीज़ें हों, तो आपको अभी नहीं करना है इसको पूरे तरीके से कंट्रोल, नहीं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या हो सकता है और क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए एट प्रेजेंट। सी, ये एक कोइंसिडेंस है या पता नहीं क्या है, बट दिखा रहा है कि दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को बहुत हद तक कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर आप अभी चीज़ों को करने का सोच रहे हो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपके हाथ में चीज़ें आ जाएंगी, आपके कंट्रोल में चीज़ें आ जाएंगी। ओके, बट द थिंग इज़ दैट अभी नहीं, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी आपको ज़रूरत है कि अभी आप रिलेशनशिप में और थोड़ी प्लानिंग लाओ, थोड़े अच्छे चीज़ें क्रिएट करो, सो दैट आप जब अपना प्लान सामने रखो तो वो प्लान कैंसिल ना हो और लोग उसे एक्सेप्ट करें जिस तरीके से आपने चाहा है कि वो एक्सेप्ट करें आपके रिलेशनशिप को। तो अभी नहीं, इस महीने बिल्कुल भी नहीं। एंड देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। तो और यहाँ पे दो कार्ड्स हैं और इस वजह से आपको अपने पार्टनर से लड़ाई भी नहीं करनी है। ओके, या अगर उन्हें इस बात का बुरा लगता है तो उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि दिस मंथ इज़ नॉट द राइट मंथ। मे बी जून में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, या कितने टाइम में आपको अपने रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। तो आपसे अगर नहीं रेजोनेट करती है तो आपको अपसेट नहीं होना है। ओके, पार्टनर से झगड़ा झंझट करने से बचें एंड एट द सेम टाइम उनको इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश करें, अपने पॉइंट्स को क्लियर करें। और अगर वो इस चीज़ से खुश नहीं हैं कि आप क्यों अभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को नहीं बता रहे हो, तो आप उन्हें रीज़न दे सकते हो कि चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ या बता रही हूँ। और दूसरी जो बात है, आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत ही थाम के रखना है।
अदरवाइज़ किसी भी नाजुक हर्ट से भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ओके, किसी भी नाजुक टर्न से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मे बी आप जो इस महीने नहीं बताने का डिसीजन लेते हो उसके वजह से भी उन्हें दुख हो सकता है या बुरा लग सकता है। तो यू हैव टू बी रियली केयरिंगली रियली वरीड अबाउट द होल सिचुएशन। आपको उनको दिखाना होगा कि आप भी वरी कर रहे हो, आपको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको भी बुरा लग रहा है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप नहीं बता पाओगे। शायद आपने एक प्लान बना लिया था बताने का या मन बना लिया था बताने का, बट ये महीना आपके लिए सही नहीं है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन मुझे आपके लव लाइफ में नज़र आ रहा है। तो हाँ, और लड़ाई वड़ाई ना करें वरना आपका रिलेशनशिप टूट सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके लव लाइफ में इस महीने में। तो अगर कोई भी लड़ाई करोगे तो वो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को ख़त्म भी कर दे या कुछ मेजर इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप में आएँ। ओके, तो मई के महीने में बिल्कुल लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं करनी है, एक दूसरे को नीचा आपको नहीं दिखाना है। अगर आप उनसे फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो उन्हें ऐसा महसूस ना होने दें कि वो आपके लेवल पे नहीं है, वरना उन्हें ये बातें बुरी लग सकती हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम अभी तो फैमिली नहीं मानेगी, बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स आपकी फैमिली के मानने के चांसेस हैं। बट इस महीने में आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू गो फॉर मैरिज का यूनियन, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो ये मैंने पिंक पाइल वाले लोगों के लिए रीडिंग कर दी है कंप्लीट। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। जो नेक्स्ट हमारी रीडिंग है वो ब्लैक पाइल के लिए है, तो देखते हैं ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। हमारा ब्लैक पाइल, तो ब्लैक पाइल वाले लोगों में आपको बता देती हूँ कि कुछ और शफलिंग भी करूँगी आपके लिए, सो दैट आपको इन डेप्थ में समझा सकूँ कि क्या क्या करना है। ओके, तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है इस महीने, उनका लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके, तो ये देखिए। ओके, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा जो प्यार आप चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से जो मोहब्बत चाहते हो उसको मिलने में थोड़ी कमी रहेगी। तो आप लोगों को एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे से खुल के बातें करनी चाहिए। ओके, थोड़ा जो पॉजिटिव सा सिचुएशन था आप लोगों के रिलेशनशिप में वो थोड़ा प्रॉब्लम्स दे सकता है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देगा। ओके, बहुत ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं देगा जो कि आपके रिलेशनशिप को तहस नहस कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपने ना कहीं मन की बातें अपने मन में रखी है या आपके पार्टनर ने अपने मन की बातें मन में रखी हैं, तो ये आप दोनों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। मन की बातें मन में ना रखें, अदरवाइज़ एक दूसरे पर से ध्यान हट सकता है, एक दूसरे से मेन इश्यूज़ को फेस करने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो सकती है। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ है मुझे नज़र आ रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं बात करने के टर्म्स में। तो अगर नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है, आपको कनेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए। मे बी इस वजह से भी अभी थोड़ी इश्यूज़ आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश करें, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करें, गिफ्ट्स दें। अभी तो चलिए क्वारंटीन में गिफ्ट नहीं दे सकते, जब क्वारंटीन ख़त्म होगा तब तो दे सकते हैं ना। तो एक दूसरे के लिए खड़े रहें। ओके, तो मई महीने में थोड़ा कोशिश कीजिए कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बेटर हों, क्योंकि ओवरऑल जो रिलेशनशिप है मुझे अच्छा दिख रहा है। कुछ जो इश्यूज़ हैं वो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। अगर जहाँ तक बात है तो इसमें आपके लव लाइफ में आपको बहुत इस महीने में हो सकता है सैक्रिफाइसेस देने पड़े। हो सकता है कि कुछ एक चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ या आपको ऐसा लगे कि शायद ये मुझसे चीज़ें छुपा रहे हैं, तो आप अननेसेसरली उन पर नज़र रखो। बट ऐसा कुछ नहीं, वो आपसे छुपा कुछ भी नहीं रहे हैं, बस हाँ थोड़ा एक्सप्रेशन में थोड़ा मुझे कमी नज़र आ रही है। चीज़ों को इग्नोर करने की टेंडेंसी मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। आई डोंट नो क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्या इश्यूज़ है, कुछ सीक्रेट्स वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो मई महीने में ये कुछ सीक्रेट्स छुपाएंगे। ओके,
तो देखते हैं कि क्या आपके लिए आता है, क्या सीक्रेट्स हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। ओके, तो ये देखिए, ये भी आपका कार्ड है। थोड़ा फोकस हो सकता है उनका वर्क लाइफ पे हो, क्या चीज़ें वो छुपा रहे हैं। माइंड में कुछ कैलकुलेशंस मुझे नज़र आ रही हैं, उतना केयर आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो इस बात से। तो वर्क लाइफ पे मुझे फोकस नज़र आ रहा है बहुत हद तक, एंड फैमिली लाइफ पे फोकस नज़र आ रहा है। बट सी, अभी चीज़ें ख़राब है, बट आने वाले टाइम में चीज़ें ज़रूर आपकी सही होंगी। और ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, बट हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हैं आप लोगों के बीच में, और कुछ चीज़ें हैं, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग चीटिंग की वजह से ना हो करके इस वजह से है क्योंकि इमोशनली एक दूसरे के लिए एक्सप्रेशन की जो ज़रूरत होती है ना रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं मुझे कम होती हुई नज़र आ रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि आप लोग, अगर ये इमोशन प्रॉपरली नहीं निकलता है एक दूसरे के अंदर से, तो हो सकता है आप लोग कहीं सेपरेशन के बारे में सोचने लगो, कहीं अलग होने के बारे में सोचने लगो। तो लेट पॉजिटिव बी पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिविटी को मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर नेगेटिविटी भगाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव, एंड आपको कोई भी, मतलब आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना है रिलेशनशिप में, आपको उन्हें बताना है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें समझाना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देखिए, अभी तो आपके रिलेशनशिप को इनिशियली ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, बट आगे जाके आपका रिश्ता टूट भी सकता है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस जो प्रॉब्लम है उसको आपको कहीं ना कहीं से हटाना होगा। इग्नोर मत कीजिए, किसी से दूर जाने से वो प्रॉब्लम नहीं हट जाती है, वो प्रॉब्लम वहीं रहती है। तो हमें वन बाई वन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करना सीखना चाहिए। क्या होगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी, छोटी प्रॉब्लम होगी, कोई तो प्रॉब्लम होती है, सॉल्व हो जाएगी। इसके इन सारे सिचुएशंस के वजह से, मैंने आपको पहले भी कहा था, माइंड में मुझे नेगेटिविटी दिख रही है। एट द सेम टाइम मैं आपको कह रही हूँ कि नेगेटिविटी दिख रही है, कैलकुलेशंस दिख रहा है बहुत, उनके माइंड में मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दिख रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होनी चाहिए, उसको आप नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट होने दोगे मई के महीने में, एंड अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को एंड होने से बचाओगे। तो अगर आप बचा लेते हो, उनको भी थोड़ा प्यार की मुझे लगता है ज़रूरत है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो क्या होगा, दोनों बंदे एक्सप्रेस नहीं करोगे तो नेगेटिविटी में ही जाएगा ना रिलेशनशिप। तो नेगेटिव होने से चीज़ों को आपको बचाना है। कभी कभी किसी रिलेशनशिप में अपने कंफर्ट से ज़्यादा दूसरे के लिए भी सोचना पड़ता है। हो सकता है दूसरा इंसान भी, उसके लाइफ में भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो वहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपके अंदर पावर है, तो उस पावर को थोड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा होगा। ओके, तो देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये है लव रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, पहले तो बहुत ज़्यादा हार्मनी थी, चीज़ों को सही करने की इच्छा थी, एक दूसरे का सपोर्ट किया आपने जहाँ तक भी कर सकते थे, एक दूसरे के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। बट अभी देखिए, अगर आप इस चीज़ को, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो कितनी बड़ी बन जाएगी मई के महीने में आप देखोगे, बस एक्सप्रेस करने की प्रॉब्लम है। ओके, तो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है जो बहुत ही बड़ी हो जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में, और वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर नहीं क्रिएट करते हो तो रिलेशनशिप, देखिए, टूटने से ज़्यादा पहले तो टॉक्सिक हो जाएगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उनके माइंड में, बहुत ही डाउट्स आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ देखिए, कनेक्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखने की आपको ज़रूरत है। आपको याद रखना है कि अगर अपने रिलेशनशिप को बचाना है तो एक दूसरे से चीज़ें एक्सप्रेस करनी होगी, एक दूसरे को चीज़ें बतानी होगी। ओके, और किसी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप ओवरऑल इस महीने अच्छा चलेगा। अभी और देखती हूँ कि क्या चीज़ें आपके लिए आती हैं। तो कनेक्शन अगर अच्छा रखना है तो कम्युनिकेशन अच्छा रखना होगा, और उन पे भी आपको फोकस करना होगा और अपने वर्क लाइफ पे भी फोकस करना होगा। ओके,
तो वर्क लाइफ पे भी थोड़ा मई के महीने में फ़ोकस करें, उन पे भी फ़ोकस करें, सो दैट आप लोगों की चीज़ें अच्छी रहें। अगर पास्ट में आपने उनसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं जो आपको लगता है कि आपको रखने पड़े अपने रिलेशनशिप को सही रखने के लिए, तो प्लीज़ उन सीक्रेट्स को उन्हें रिवील कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए, सो दैट उनको चीटेड सा ना महसूस हो, उनको ऐसा ना महसूस हो कि शायद आप उनसे धोखा कर रहे हैं। ओके, बिकॉज हो सकता है इस वजह से भी उनको थोड़ा बुरा लगा हो और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पूरे सिनेरियो में उनके लिए चीज़ें इन एंड आउट क्लियर नहीं हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चीज़ें क्लियर नहीं की हैं, तो इज़ अ टाइम कि आप उनको कहो कि वो चीज़ें अपनी सारी आपको बताएं, एक्सप्लेन करें, और तभी आपका रिलेशनशिप जो है ना वो ओवरऑल अच्छे तरीके से आगे मुझे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज़ देखिए, आपका रिलेशनशिप ना मई महीने से जब स्टार्ट होगा और मई महीने के टाइम जब एंड होगा, आप मेरे अगर सजेशंस को नहीं फॉलो करोगे, बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। ओके, तो ऑल अबाउट एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग आई वांटेड टू टेल यू। बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इस महीने में ख्याल रखनी है। सो ये मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दी है ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए। अब देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, क्या हमारा वाइट पाइल वाले लोगों के लिए, देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, तो इस महीने में वाइट पाइल पीपल, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स भी शफल करूँगी सो दैट हम लोग आपको बेटर इनसाइट दे सकें। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वाइट पाइल पीपल, आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं और इस बात से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो, और जो रिलेशनशिप है ना वो आपका वो सही नहीं चल रहा है। मतलब इमोशनल कनेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से लव वे में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत हद तक सही नहीं हो पा रही हैं। तो इस महीने आपको क्या करना है अपने ओवरऑल लव लाइफ में, ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप अपने आप को इस महीने में डाउट में जाने देते हो तो आप और ज़्यादा डाउट में चले जाओगे, और डाउट में जा के आपका जो नेचर है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। थोड़ा चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा मुझे एग्रेसिव नज़र आ रहे हो, तो कुछ एग्रेशन आपके थॉट्स में, आपके बात में और आपके तरीके में आ जाएगा, तो उससे आपको बचने की कोशिश करना है। ओके, मे बी मई का महीना जो है ना वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा रहेगा। क्योंकि नेगेटिव साइड पे इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि देखिए, आप ना इस महीने में हो सकता है कि थोड़े ज़्यादा मतलब डाउट्स के वजह से थोड़ा मतलब गलत तरीके से रिएक्ट कर दो, तो वो गलत तरीके से आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप अपने अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो देखते हैं कि क्लियरेंस के लिए हमें क्या मिलता है, क्या मतलब होगा एंड एवरीथिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आपको खुद को इस महीने पूरे तरीके से रिपेयर करना है, और डाउट्स, मैंने आपको पहले भी कहा था, डाउट्स को क्लियर करना है, वरना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो आप। तो आपको अपने डाउट्स को अपने माइंड से बहुत ज़्यादा क्लियर करना है। अगर आप डाउट्स क्लियर नहीं करते हो तो ट्रस्ट मी, अगर ऐसा हो जाएगा सिचुएशन कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से आप के जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत दूर जाने लगेंगे, या आप अपने पार्टनर से दूर जाने लगोगे, और ये आपके लव लाइफ के लिए सही नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए ओवरऑल सही नहीं होगी, इसलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ कि डाउट्स को अपने रिलेशनशिप से थोड़ा क्लियर कीजिए और हार्श होने से थोड़ा बचिए। ये महीना है आपका रिलैक्स करने का, चिल करने का, जो चीज़ें आपको पसंद है वो करने का। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालोगे रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा डाउट्स करोगे, तो इन डाउट्स के वजह से जो चेंज आएगा वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो केयर कीजिए, कंसर्न रहिए उनके लिए, एंड बहुत सारे प्रेयर्स कीजिए, तो आप अपने रिलेशनशिप में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना उससे बाहर हो सकता है कि आप निकल पाओ। ओके, क्योंकि आपका हाँ थोड़ा वाइट पाइल पीपल, मुझे आपका थोड़ा इशू नज़र
नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में चीटिंग हो सकती है, या वो आप पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं रिसेंट टाइम में, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए मैंने आपको बताया है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स आर नीडेड। ओके, तो अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफ कोर्स द डिटेल्स आर ऑन स्क्रीन। हम लोग सारे टाइप के गाइडेंस देते हैं, तो आप देख सकते हो। ओके, तो देखते हैं। आपको अपना थोड़ा ना रिलैक्स करना है, मज़े करने हैं। ओके, एंड एक्सेसिवली अपने आप को वर्कआउट नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तो ये इस महीने ना थोड़ा लव लाइफ को ब्रीथ करने दें, थोड़ा फ्रीडम दें कि लव लाइफ भी आपकी ऑटोमेटिकली थोड़ी सही हो एंड चीज़ें उसमें करेक्ट हों। ओके, तो इस महीने थोड़ा चीज़ों को रिलैक्स होने दें, एक्सेसिवली इमोशनली डिपेंडेंट ना रहें और हद से ज़्यादा अपने माइंड में चीज़ों को ना चलाएं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे हो। तो अगर माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते भी हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन आई सजेस्ट यू कि पहले थोड़ा रिलैक्स करें, फिर प्रेयर्स वगैरह कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद शांति से कहीं किसी कोने में बैठ के एक रूम के और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें, तो आपको बेटर आंसर्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे दिन में कहीं भी बैठ करके और सोच रहे हो तो उससे आपको कोई बेटर आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। और इस महीने आप इमोशनली बर्डन नहीं करेंगे। थोड़ा अपने ऊपर फोकस करें, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करें और बहुत ज़्यादा उनसे इमोशनली डिमांडिंग ना बने, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं आपके नीड्स। क्योंकि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा चीटिंग के केसेस भी हैं, मतलब थोड़ा चीटिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके साथ थोड़ी चीटिंग वगैरह हो रही है, तो या वो आपसे बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। तो उस केस में बहुत ज़्यादा नहीं, अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो बहुत तेज़ तरीके से फंसोगे। थोड़ा अपने लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, बट ओवरऑल चीज़ों पे थोड़ा नज़र रखने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और ऑप्शंस, ओके, हो सकता है कि आने आपके जो पार्टनर हैं उनको और भी कोई ऑप्शन मिल गया हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। से ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे ही करे। अगर आपसे करती है तो ही आप इसे लें, अगर नहीं करती है तो आप इसे यहीं रहने दें। तो मुझे लग रहा है कि जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो आपका रिलेशन अच्छा चल रहा था और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आई हैं, तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और ही डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाते जा रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं। तो ये इशू एक हो रहा है और आप उनके लिए कुछ भी करोगे ना तो उन्हें नहीं पसंद आएगा, नहीं समझ आएगा, वो सुनने को भी बहुत हद तक आपकी बातों को रेडी नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है ओवरऑल सिचुएशन में। तो हाँ, वाइट पाइल पीपल दे आर चीटिंग यू। ओके, और ये जो आपका हारमोनियस रिलेशनशिप था, ये जो अच्छा रिलेशनशिप था, वो कहीं ना कहीं चीटिंग की वजह से टूटा है और बोलने की वजह से टूटा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको अपने गट फीलिंग को सुनने की ज़रूरत है। अगर आप अपने गट फीलिंग को नहीं सुनते हो तो बहुत ज़्यादा आप हारमोनियस तरीके से अपनी चीज़ों को नहीं सही कर सकते हो। कोई आपका पुराना फ्रेंड हो, किसी पे जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, उसकी बातें सुनने की कोशिश करो और हद से ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट ना रहो। अपने फैमिली से आप कंसल्ट कर सकते हो उनके बारे में, वो मगर आपको बहुत एक लंबे टाइम से मुझे लगता है चीट कर रहे हैं, बट ये चीज़ आपसे उन्होंने छुपा के रखी है, ये बोल के कि वो अभी एट प्रेजेंट अपने लाइफ में दुखी हैं, बट वो कोई भी दुखी जैसा मुझे उनका कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि वो शायद दुखी हैं या एनीथिंग लाइक दैट। वो बस इस रिलेशनशिप से ना थोड़े ऊब गए हैं या बोर हो गए हैं और उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में चीट वीट करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उनको कुछ अच्छे बेहतर ऑप्शंस मिल गए जिसके वजह से उन्होंने आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं जाने दिया। ओके, और अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको कमिटमेंट देने को भी रेडी ना हो एट प्रेजेंट, ओके, या वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे मई के महीने में, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। ओके,
तो अगर ये आपको चीट करने की कोशिश करते हैं तो बी वेयर, चीट ना हो। और इनकी बातें मानने से पहले 100 बार सोचें कि आप इनकी जो बात मान रहे हो वो सच भी है या नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस में ले जाएगा। और अगर वो ऐसा कहते हैं कि उनके मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं या उनके फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रही हैं, तो हो सकता है इश्यूज़ चल रही हों, छोटी मोटी इश्यूज़ चल रही हों, बट अभी वो आपसे फैमिली की वजह से अलग नहीं है, वो आपसे इस वजह से अलग हैं क्योंकि उनको प्यार कहीं और से मिल रहा है, उनको अटैचमेंट, इमोशनल सफिशिएंसी जो होती है वो कहीं और से मिल रहा है, कुछ और रिश्तों से मिल रहा है। ओके, और वो उस रिलेशनशिप में ज़्यादा खुश हैं इन कंपैरिजन टू योर रिलेशनशिप, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में उन्हें बहुत बंधा बंधा महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप ओवर डिमांडिंग हो, कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो और उन्हें हर चीज़ में बताते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप उनकी केयर करते हो, इसलिए आप उनको बताते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बट ये चीज़ वो उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरीके से उनको समझना चाहिए। तो अगर आप इनके वजह से पेन में हो तो अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो, इनके ऊपर फोकस करना बंद करो, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो। ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, अपने गट फीलिंग को सुनो, क्लियर करो अपने डाउट्स को, अपने मन के डाउट्स को क्लियर करो। और ये अगर चीटिंग कर रहे हैं तो अगर आप इनको प्रॉपरली पकड़ने की कोशिश करते हो तो ये पकड़े जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी तक जो आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से ख़राब हुआ है क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है। ओके, दे हैव बिन चीटिंग यू, दे हैव बिन प्लेइंग माइंड गेम्स विथ यू, इस वजह से ये सारा सिचुएशन हो रहा है और इसी वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। उनको आपके केयर की ज़रूरत नहीं है, आपके प्यार की बहुत हद तक ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस महीने में थोड़ा सेल्फ रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एट द सेम टाइम अपने इमोशंस को अपने तक ही रखें, उनको ज़्यादा ना बताएं। और अपने माइंड में अगर कैलकुलेशंस आता है तो आपको मैंने टिप बता दी है कि किसी रूम के कोने में शांति से बैठ के और तब अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप हर टाइम सोचते रहोगे, दिन रात सोचते रहोगे, तो ट्रस्ट में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप और ज़्यादा अपसेट हो जाओगे और उनसे बात करने की आपकी इच्छा जो है वो बढ़ जाएगी। तो हाँ, वाइट पाइल पीपल, आपके लिए मई का महीना लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि वो आपसे बात करने आए, बट दैट विल बी ओनली बिकॉज वो उन्हें उधर थोड़ा बोर्डम लगेगा तो इधर आ सकते हैं, बट ऐसा कोई प्यार बोल के मुझे आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा जाता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, सो वाइट पाइल पीपल, आई हैव कंप्लीटेड योर रीडिंग। मैंने रीडिंग आपकी कर दी है कंप्लीट। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो डू शेयर इट विद अ लॉट ऑफ पीपल, शायद किसी की हेल्प हो जाए आपकी और मेरे वजह से। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आगे भी मैं और वीडियो लेके आऊँ तो आप तक इन्फॉर्मेशन चला जाए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपसे रेजोनेट नहीं किया तो आप मेरे दूसरे वीडियो को जाके देखें। ओके, शायद वो रेजोनेट कर जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिटेल स्क्रीन पर हैं। और अब मैं आपको कहती हूँ टाटा बाय बाय, डू टेक केयर एंड ऑफ कोर्स मीट यू वेरी सून।